देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। बीके कमलेश दीदी का पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन। ब्रह्मा कुमारी संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा तथा जगदम्बा सरस्वती जी की पालना लेने वाली कटक सब जोन प्रभारी बीके कमलेश दीदी का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। हजारों लोगों की उपस्थिति में उनके पार्थिव शरीर की वैकुंठ यात्रा निकाली गई। इस मौके पर माउंट आबू मुख्यालय से बिहार की प्रभारी बीके रुक्मिणी दीदी, आवास निवास प्रभारी बीके देव भाई, ज्ञानामृत के बीके संतोष भाई, कटक सब जोन की वरिष्ठ पदाधिकारी बीके सुलोचना दीदी तथा सैकड़ों टीचर्स बहनों की उपस्थिति में उनको अंतिम विदाई दी गई। गौरतलब है कि कमलेश दीदी लंबे समय से अस्वस्थ थी, जिनका 22 नवंबर को प्रातः 10:40 पर देहावसान हो गया था। वे यज्ञ की स्थापना के समय से ही ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न थी। कटक सब जोन में हजारों लाखों लोगों के जीवन में ज्ञान ध्यान का संचार करने की निमित्त भी बनी। बोत्सवाना की संसद में भारत की राष्ट्रपति का ऐतिहासिक स्वागत, ब्रह्मा कुमारीज प्रतिनिधि मंडल सम्मानित। बोत्सवाना की धरती भारत बोत्सवाना मैत्री की अनुपम गूंज से भर उठी जब भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने राजकीय दौरे से वहां के भारतीय समुदाय और स्थानीय समाज में नई ऊर्जा का संचार किया। बोत्सवाना संसद में आयोजित औपचारिक स्वागत समारोह में ब्रह्मा कुमारीज का विशेष प्रतिनिधिमंडल आमंत्रित अतिथि के रूप में सम्मिलित हुआ। केन्या, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और गाबोरोन से बीके प्रतिभा, बीके उर्वशी, बीके दीप्ति, बीके उषा तथा बीके मारी ने गरिमापूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने प्रतिनिधि मंडल का व्यक्तिगत रूप से अभिवादन कर उनके आध्यात्मिक योगदान को सराहा। गाबोरोन स्थित ग्रैंड पाम होटल में भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारतीय प्रवासी जन समुदाय को संबोधित किया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज का विशेष प्रतिनिधिमंडल भारतीय उच्चायोग के निमंत्रण पर समारोह में उपस्थित रहा। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रपति और प्रतिनिधिमंडल के साथ औपचारिक समूह चित्र ने इस ऐतिहासिक क्षण को और ही अधिक स्मरणीय बना दिया। एजुकेटर्स द आर्किटेक्ट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन संगोष्ठी का भव्य शुभारंभ, परंपराओं की गरिमा और भविष्य की उज्जवल आस्था को एक सूत्र में पिरोते हुए एजुकेटर्स सिंपोजियम का उद्घाटन हैदराबाद के शांति सरोवर के रिट्रीट सेंटर में हुआ। शिक्षा जगत के श्रेष्ठ विचारों, मूल्यनिष्ठ चिंतन और राष्ट्र निर्माण की भावना से ओतप्रोत यह आयोजन सतत संदेश दे रहा था कि शिक्षक ही भविष्य की पीढ़ियों के निर्माता है। अतिथियों के सम्मान के पश्चात नृत्यांजलि डांस एकेडमी द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। बीके अंजलि ने मुख्य वक्ता के रूप में शिक्षा विंग के अनुभवों और टच द लाइट परियोजना के प्रेरक संदेश साझा किए, जो विद्यालयों में अपनाए जा रहे मूल्य आधारित प्रयासों को नई दिशा प्रदान करते हैं। टीचर्स, लेट अस डोंट नेवर फील लेट डाउन दैट ఏం చేస్తున్నామో అనేది. సో యు ఆర్ సో వెరీ knowingly unknowingly building the future of this country, of this world at large. दीप प्रज्वलन के साथ संगोष्ठी का औपचारिक उद्घाटन हुआ। इसके बाद सिग्नेचर स्टूडियोज के चेयरमैन महेंद्र जी ने अपने विचार रखे। ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई ने प्रेरणादायी चिंतन प्रस्तुत करते हुए कहा कि एक सच्चा शिक्षक केवल पाठ्यक्रम ही नहीं बल्कि सद्गुण भी देता है और यही गुण राष्ट्र की आत्मा को समृद्ध करते हैं। टीचर्स इज द आर्किटेक्ट, टीचर्स आर द मोटिवेटर, टीचर्स आर द रोड मैप। सो क्योंकि बच्चों से लेकर के बहुत समय तक आप पढ़ाते हैं, इसके लिए आपका ये रोल है, ये विजन है, ये मिशन है। ये मिशन एंड विजन को संपूर्ण करने के लिए सहयोगी बने, योगी बने। इसके बाद बीके विष्णुप्रिया ने मधुर गीतों की प्रस्तुति दी। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित IAS सीता लक्ष्मी, न्यायमूर्ति ए राजशेखर रेड्डी, तेलंगाना राज्य की परिवहन एवं बीसी कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने ब्रह्मा कुमारीज के सेवा कार्यों की सराहना की। आशयमने आशा दीपाने వెలిగిద్దాం, భగవంతుని శక్తితో విజయం సాధిద్దాం. The Touch the Light program sessions bring spirituality into everyday learning through stories, reflection, and positive affirmation. We have seen children become calmer, more focused, and more compassionate. Teachers too experienced a shift from teaching lessons
to touching lives. समापन में शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप दीदी ने सभी अतिथियों को आशीर्वचन प्रदान किए और शिक्षा समाज में मूल्य आधारित परिवर्तन के लिए सतत प्रयासों का आह्वान किया। हमें पहला जो प्रशिक्षण मिला, अपने जीवन का आधार मिला, वो टीचर के द्वारा ही मिलता है। तो टीचर्स इस विश्व के नव निर्माण में अपना यह योगदान दें कि हम उनको सिर्फ पढ़ाई नहीं, लेकिन उनके साथ मॉरल्स भी सिखाएं। Educators, on behalf of the society, my respects to all of you. You are the wonderful persons, really very wonderful persons, though the world deliberately acknowledge it or not, but you have a very, very, very crucial role to play to bring about a wonderful change in this world. बरेली की शांत धरती पर जब संबंधों की गर्माहट, संवाद की सुंदरता और संस्कारों की पवित्र धारा एक साथ बहने लगी, तो घर को मंदिर कैसे बनाए विषय पर आयोजित ब्रह्मा कुमारी के विशेष कार्यक्रम ने मानो पूरे वातावरण में एक नई ऊष्मा जगा दी। राजस्थान भीनमाल से पधारी बीके गीता ने जीआईसी ऑडिटोरियम में मुख्य वक्ता के रूप में ऐसी जीवन स्पर्शी बातें कही जिनमें आज के परिवारों को फिर से जोड़ने की शक्ति दिखाई दी। कार्यक्रम के अंत में सास बहू के संबंधों में प्रेम बढ़ाने हेतु एक सुंदर गतिविधि ने सभी के हृदय को छू लिया। इस अवसर पर मानव सेवा क्लब के अध्यक्ष विनू सिन्हा ने गीता दीदी का सम्मान किया। साथ ही जिला सूचना अधिकारी नीतू कनौजिया, ब्लड सेंटर डायरेक्टर डॉक्टर अंजू उपल सहित कई विशिष्ट जनों की उपस्थिति ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। व्यापारियों और उद्योगपतियों के सम्मेलन में गीता दीदी ने प्रतिस्पर्धा भरे व्यापारिक जीवन में सफलता के सूत्र साझा किए। मधुर व्यवहार इस सत्र में होटल वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष अनुराग सक्सेना और अशोक फोम से अशोक गोयल की उपस्थिति रही तथा लगभग 150 व्यापारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में बीके स्वाति, बीके पारुल, बीके रजनी समेत बड़ी संख्या में बीके सदस्य मौजूद रहे। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर सभी को कहती हूँ कि रिश्तों में जान न डालो तो रिश्ते में थोड़ा सा समय तो डाल दीजिए, समय इन्वेस्ट कीजिए, चाहे कहीं से चुरा के इन्वेस्ट कीजिए, समय अपनों के बीच बिताइए। तो मैं कई बार कहती हूँ, अनजाने रिश्ते निभाने में घंटों गर्दन झुका रहे हो, घर के चार लोगों के बीच में कभी कभी झुक जाया करो ना। वो प्यार जो मिलेगा ना, वो जो सॉरी कहना, वो जो प्यार से बात करना, वो जो प्रणाम करना, इसमें जो आनंद मिलेगा, जो जोड़ रिश्तों का होगा ना, ये बहुत सारे मर्ज की दवाई है। रीवा जिले के मनगवा क्षेत्र में 1303 एकड़ में विकसित हो रहे हिनौती गौधाम का ब्रह्मा कुमारी रीवा के सदस्य बीके सुभाष, बीके शिव कुमार और समाज सेवी अंकुर ने गौधाम का निरीक्षण कर वहां की शांति, पवित्रता और तपस्या से ओतप्रोत वातावरण का अनुभव किया। ब्रह्मा कुमारी प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार की इस पहल को आध्यात्मिक पुनरुत्थान का महान प्रयास बताते हुए आशा व्यक्त की कि हिनौती गौधाम भविष्य में गौ संरक्षण, प्राकृतिक कृषि, ग्रामीण जागरण और आत्मिक मूल्यों का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनेगा। एशिया का सबसे बड़ा गौधाम के नाम से हम लोग अब यहाँ इसको संबोधित कर रहे हैं और है भी, काम चल रहा है यहाँ। कितने एकड़ में ये करीब समझिए कि 1300 एकड़ में ये वर्तमान में यहाँ कितनी गायें होंगी? वर्तमान में यहाँ करीब 1200 से 1500 गाय हैं। और विशेष क्या क्या चीजें गौशाला में शामिल करने का विचार है? विशेष कई तरह के, जैसे उधर आप देख रहे हैं पानी की टंकी बन रही है, यहाँ गोबर का एक प्लांट लगने वाला है, और जैसे आपका एक आश्रम यहाँ हो जाए तो हम लोगों को तो बिल्कुल ये धरती धन्य हो जाएगी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी कृपा होगी। अगर आपका एक आश्रम बन जाए यहाँ तो हम लोगों का मतलब जो अंदर एक वो अनभिज्ञता घुसी है वो बाहर आ जाए, ये समाज का काम है तो बहुत अच्छा रहेगा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित सदाशिव नगर उप सेवा केंद्र द्वारा एयरपोर्ट के CISF सिक्योरिटी के लिए मेडिटेशन एवं पॉजिटिव लाइफस्टाइल विषय पर एक प्रेरक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र संचालिका बीके शोभा ने संस्था का परिचय देते हुए सिक्योरिटी विंग की विशेष सेवाओं पर प्रकाश डाला और बताया कि मानसिक स्वास्थ्य ही स्थिर व सफल जीवन की आधारशिला है।
इसके बाद सिडको सेवा केंद्र प्रभारी बीके दीपा ने सकारात्मक जीवन शैली को अपनाने के सरल सूत्र साझा किए तथा सभी को राजयोग मेडिटेशन का गहन अनुभव कराया। डिप्टी कमांडेंट CSO गोविंद कुलकर्णी ने कार्यक्रम की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से कराने का संकल्प व्यक्त किया। इस विशेष आयोजन में CISF के 60 से अधिक कर्मियों ने सहभागिता कर अपने जीवन में नई दिशा और नई शक्ति का आलोक पाया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।